नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल है HPG की स्टडी में। तो गाइज आज हम जो है आपके लिए फिर से पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों साथ जो शेयर करना और साथ ही जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन गाइज हमारे पास जो है यहाँ पे आपको बताना था, वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं? अनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं में पूर्ण योग है। दिया गया कथन निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का है? तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? VN झा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3, जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? क्वेश्चन नंबर 3 का आपको राइट आंसर बताना है। तो किसने किया था? तो फ्रांसिस गाल्टन ने किया था, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको बताना था कि कौन सा कथन इसमें असत्य है। 4 का राइट आंसर आपको बताना है। तो बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत का प्रतिपादन जो विजमैन ने किया है ये गलत है। या माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना आनुवंशिकता का विशेष लक्षण है। या पुरुषों में XX गुणसूत्र पाया जाता है। या माता पिता के चरित्र का प्रभाव उसके बच्चों पर भी पड़ता है। तो इसमें कौन सा असत्य है? तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर C इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा, जो इसका गलत है। अब पुरुषों में जो है XY गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से आपको विचार करना है इसमें कौन सा इसमें सही होगा। तो जल्दी से इस राइट आंसर देखेंगे। तो जल्दी से, वातावरण व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करता है। आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक या संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास पर पड़ता है। बालकों के विकास में उसके परिवेश अर्थात परिवार, समाज एवं पास पड़ोस के जो महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो कौन सा इसमें कथन जो सही है? जल्दी से बताएंगे। 1 2 है, 2 3 है, 3 1 है, ये सभी। तो 5 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये सारे भी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का गाइस हमारे बच्चों को बताना था कि अनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों डैश हैं, एक दूसरे से अलग हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये कहा नहीं जा सकता, ये विवाद का विषय है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बालकों की बुद्धिमत्ता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? तो 7 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बालकों की बुद्धि पारिवारिक परिवेश पर जो है ये निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत प्रभाव बालकों पर पड़ता है? शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव, या बुद्धि पर प्रभाव, या उपयुक्त सभी। तो 8 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा वातावरण के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? तो जल्दी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें जोड़ा सी यहाँ पे व्यक्तित्व पर प्रभाव जो ऑप्शन नंबर C वुडवर्थ का, ये इसमें सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुणसूत्र होता है तो क्या होता है? केवल X, केवल Y, या Y या दोनों, या ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो XY दोनों जो है क्रोमोजोम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी एक आनुवंशिक बीमारी है? जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आनुवंशिक बीमारी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रंगों को पहचानने की अंततः यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, ये आपकी जो है एक आनुवंशिक बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन पर विचार करिए, यहाँ पे आपको बताना कि कौन सा इसमें सही है। बालकों के आनुवंशिक गुण उनकी वृद्धि एवं विकास दोनों को प्रभावित करते हैं। आनुवंशिक गुणों के निर्धारण में गुणसूत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कौन सा इसमें सही है? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, पहला और फर्स्ट दोनों जो इसमें सही है। ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न अभी हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, आनुवंशिकता को डैश का सामाजिक संरचना माना जाता है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, यानी कि स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, बालक के चरित्र का विकास किस के द्वारा होता है? तो याद रखेंगे 14 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा 4, यानी कि इनके सभी द्वारा होता है, यानी कि इच्छा शक्ति द्वारा भी होता है, नैतिकता द्वारा भी होता है, वर्ताव एवं व्यवहार द्वारा जो है बालक के चरित्र का विकास होता है। ये सारे PY के क्वेश्चन है गाइज, याद रखेंगे। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, कौन सा है? 15 का राइट आंसर आपको बताना है, तो 4 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो आपको बताना था कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो 16 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। वंशानुक्रम भी है, पारिवारिक का वातावरण भी है, परिवार की सामाजिक स्थिति, ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं? तो 17 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C, यानी कि आनुवंशिकता कहते हैं, ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं,
क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है। तो 18 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिवेश का प्रभाव। 19 हमारे पास जो मानव व्यक्तित्व परिणाम है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का हमारे पास जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरों को एक निर्धन परिवार द्वारा। एक वर्ष के बाद उनके बुद्धि लाभदायक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लाभदायक को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। तो 21 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि आंखों का रंग इसका जो है ये आपका आनुवंशिकता संबंधी कारक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास जो है निम्नलिखित में से जो है डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक किस विकास को आकार देते हैं। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि शारीरिक गठन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा हमारे पास आपको बताना क्वेश्चन नंबर 23, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि समवयस्कों और पितरेक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता, ये आपका इसमें जो है कथन सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास जो है संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो 24 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4 इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि जो है संस्कृति पर निरंतरता का बनाए रखना, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना और संस्कृति का परिष्करण, ये इस पर प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 25 का हमारे पास जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सत्य बताया हुआ है। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर का बताएंगे। तो 25 का राइट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति परिवर्तनात्मक को प्रभावित करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का गाइस हमारा जो आपको बताना है मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुनिश्चित है। जल्द से बताएंगे तो इसका राइट आंसर 26 का क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षित प्रभाव परिवर्तनशील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा इसमें कथन सत्य नहीं है। जल्दी से बताएंगे। वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण के अंतःक्रिया का परिणाम है। वंशानुक्रम व्यक्ति का जन्मजात विशेषताओं का संशोधन है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वंशानुक्रम व्यक्ति के जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। ठीक है, इसमें सही नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा वजह आपको बताना मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वातावरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन आपको इसमें बताना कि गलत कथन इनमें से कौन सा है। तो 29 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क के संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का हमारे बच्चे आपको बताना है कि प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का हमारे बच्चे आपको बताना है व्यक्तित्व विकास में डैश एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। जल्दी से बताएंगे। तो 31 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 31 का ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास जो आपको बताना है कि क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने को पूर्व प्रवृत्ति होती है या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था में ही उन्हें गहन रूप सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। तो जैसे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 32 का। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास आपको था 33, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति वृद्धि उसके आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन जो किसका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस। तो ये कथन जो है 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद से असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत
में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रियाएं का परिणाम होंगी। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। तो आपको प्रकृति से अभिप्राय बताना है, तो क्या होगा 35 का ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का गाइस हमारे पास आपको बताना है, डैश तथा डैश का विशिष्ट अनुन्याय क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम तथा पर्यावरण का विशिष्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, डैश जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। तो 37 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं की गतिशील संगठन जो उसके परिवार के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि व्यक्तित्व इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है गाइस आज का हमारे पास जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सामान्य पुरुष XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में डैश डैश गुणसूत्र होते हैं। सामान्य महिला में जो है XX गुणसूत्र होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये रॉस के द्वारा कहा था। तो गाइज ये थे आज के आपके जो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी पैडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना अगर आपको इसकी PDF चाहिए। ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं।